जहां बड़ा और 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई का पता नहीं। क्वेश्चन क्या है कि लंबाई है और विकर्ण है, लंबाई दिया गया है और विकर्ण दिया गया है। तो सबसे पहले ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा कौन? आप ट्रायंगल एबीसी को देखिए गौर से, दिख रहा है एबीसी समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रेथ निकालना होगा, चौड़ाई निकालना होगा। लंबाई तो मिल चुका है, और अगर आपको याद हो ट्रिपलेट लिखवाए थे, ट्रिपलेट क्या था? 3 4 5। ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेनियस विकर्ण यानी कि 10 है तो 2 का गुना चलेगा तभी ना 10 बनेगा। आपको वक्त पता था हाइपोटेनियस से बनता है। अगर ये 10 है तो ये 4 दूनी 8 बन जाएगा, और ये 3 दूनी 6 बन जाएगा, यानी कि ब्रेथ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर ट्रिपलेट पर नहीं रहेगा तो पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखाएंगे, या सॉरी क्या बोल रहे थे, अगर बी निकाला है तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं आप, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। निकल गया 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना, फॉर्मूला होता है 2 इंटू, फॉर्मूला लगा दीजिए, हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, 8 प्लस 6, 8 6 कितना? 14 दूनी 28 मीटर आपका आंसर है। हो गया, ठीक है ना। समय जो बच रहा है बस वही बच रहा है। कहां बच रहा है? याद है ना, ट्रिपलेट पर बच रहा है, वरना आपको थोड़ा निकालना पड़ता है, टाइम लगता है। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, विकर्ण 10 मीटर है, क्षेत्रफल निकालिए। लिखिएगा मत, बस ध्यान से देखिए, बाद में आप लिखिएगा। मेन है क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल बहुत बढ़िया है। लंबाई चौड़ाई के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है? 2 मीटर अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x बोलते हैं तो लंबाई 2 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 2 है। डायगोनल विकर्ण जो दिया गया है वो 10 है, डायगोनल विकर्ण 10 मीटर है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है आपसे? एरिया बताइए। तो अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाइएगा तो बहुत तकलीफ में चले जाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, फिर एक्स के 2 वैल्यू आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस जो है वो लेंथ हो नहीं सकता, फिर प्लस को वैलिड माना जाएगा। तो एक तो तरीका ये होता है जिससे आप एग्जाम में खराब नंबर ले आइएगा। दूसरा तरीका है हाइपोटेनियस 10 है, विकर्ण 10 है। तो 10 के लिए ट्रिपलेट हम जानते हैं क्या? 6 और 8। अभी ना बनाए थे 3 4 5 का। रिलेशन चेक कर लीजिए, 6 और 8 2 से बड़ा है ना, तो हो गया, रिलेशन बैठ रहा है, हो गया। एरिया पूछता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 8 गुने 6 8 6 48 मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, एरिया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। अगर आप यूनिट की बात करिएगा तो जो पेरीमीटर होता है वो मीटर में आता है या सेंटीमीटर में। एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम जो होता है वो आपका मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आता है। संख्या जो होता है उनका नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखिएगा। और ऐसा क्यों होता है अगर ये भी बोलिएगा तो हम बता दें। क्या बता दें? चलिए बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर रहे। बहुत ही बेसिक बात है। पेरीमीटर हमारा मीटर या सेंटीमीटर में आता है। क्यों आता है? हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पेरीमीटर का कैलकुलेशन, पेरीमीटर हमने इसको बनाया था 2 इंटू एल प्लस बी। तो हम लोगों की आदत होती है सिर्फ नंबर लिखने की, यूनिट तो लिखते ही नहीं है। अगर यूनिट लिखकर बनाइएगा तो क्या होगा जरा देखिए, 2 इंटू 8 मीटर प्लस 6 मीटर। यूनिट तो ऐसे मीटर लिखिएगा आप, 8 और 6 जोड़िएगा तो कितना होगा? 8 6 14 क्या मीटर, मीटर। देखिए यहां तो मीटर है नहीं, तो 14 दूनी 28 क्या हो गया? मीटर हो गया ये, है ना। लेकिन जब हम लोग एरिया की बात करते हैं, एरिया जब निकालते हैं तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां भी हमने यूनिट नहीं लिखा, अगर आप यूनिट लिखिएगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। 8 मीटर गुने
6 मीटर। 8 को 6 से गुना करिएगा, मीटर को मीटर से गुना करिएगा, मीटर स्क्वायर, वही मीटर स्क्वायर है। डाटा में चूंकि यूनिट 2 बार गुना हो जाता है इसीलिए स्क्वायर चलता है। पेरीमीटर में जुड़ता है तो स्क्वायर नहीं चलता है। वॉल्यूम में 3 बार गुना होता है। वॉल्यूम के लिए अलग चैप्टर हम लोग का है, वहां पर हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ते हैं, वहां पर आप देखिएगा 3 बार डाटा आता है गुना में, इसीलिए उसका क्यूब हो जाता है। संख्या में क्या होता है, जितना डाटा ऊपर आता है उतना नीचे रहता है, कट जाता है, तो यूनिट ही नहीं रह जाता उसका। ठीक, कोई डाउट है तो बोलिए। बहुत ही स्लो पर आने कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम आराम से पढ़िए, क्योंकि फॉर्मूला में बहुत फास्ट क्लास चला था। अभी न्यूमेरिकल एकदम इससे हल्का न्यूमेरिकल से शुरू भी नहीं हो सकता आपका। एक आयताकार मैदान है जिसका डायगोनल विकर्ण दिया गया है 15 मीटर, है ना, 15 मीटर, और इसका एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। हिंदी लिखा हुआ तो हम अंग्रेजी लिख रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। 108 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। 5 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों तरफ तार लगाने में खर्चा पूछ रहा है। बाउंड्री करना है इसको, चारों तरफ तार से इस जमीन को घेरना है ना। रुपया जो है वो 5 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बताइए कितना रुपया का तार लग जाएगा, यानी तार से घेरने में कितना खर्चा लग जाएगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बनेगा, कोई ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन शर्त है 1 मिनट के अंदर बनाना पड़े। वेरी गुड। और कोई ट्राई कर सकते हैं। जिनका मैथ वगैरह बैकग्राउंड होगा उनको तो दिक्कत नहीं होगा, आर्ट्स वालों को थोड़ा सा परेशानी होगी। हाँ, 540 आंसर आया। और आपका कितना आंसर आया था? 210, 540। अच्छा, ऑप्शन में है दोनों आंसर? ऑप्शन में तब नहीं है, तब तो शायद कुछ करो। अच्छा चलिए ठीक। अब देखिए सेकंड में कैसे बनाते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, बाउंड्री करना, तार से घेरना, चारों तरफ दीवार खड़ी करना, ऐसा सवाल जब भी रहता है घेराबंदी करना से, तो समझिए वो पेरीमीटर का खेल है। ठीक है, अगर आपको टोटल रुपया पूछ रहा है, कुल धन, कुल कितना रुपया खर्चा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी रुपया दिया हुआ है, 5 रुपया दिया हुआ पर मीटर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे? पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये याद रखिएगा, परिमाप से गुना हो जाता है जितना भी रुपया पर मीटर दिया। बाउंड्री करना, घेरना, तार से घेरना, दीवार खड़ी करना, ऐसा कुछ सवाल सब रहता है। बाउंड्री से रिलेटेड बात होता है पेरीमीटर। क्लियर है बात? अब आप फॉर्मूला जानते हैं पेरीमीटर का, 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई गुने चौड़ाई। अब ना तो आपको लंबाई का पता है ना ही चौड़ाई का पता है ना। तो लंबाई चौड़ाई नहीं जानते तो बिना लंबाई चौड़ाई के कैसे निकालेंगे? तो फिर यहां पर आता है क्या? विकर्ण आता है। त्रिभुज को अगर आप देखते हैं, त्रिभुज एबीसी को देखते हैं तो समकोण त्रिभुज है ना, तो उसमें विकर्ण जो है वो हाइपोटेनियस कर्ण हो जाता है, जो कि 15 मीटर दिया हुआ है। अब कहेगा एरिया का क्या काम? भाई एरिया तो अगर बाई फॉर्मूला बनाएंगे तब काम आ ही जाता है। हम लोग विदाउट फॉर्मूला बना रहे हैं, विदाउट बेसिक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो 15 के लिए क्या ट्रिपलेट आपको याद है? 3, 4, 5 पर ही हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, 3, 4, 5 पर ही हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। 5 दिया, आपको क्या बोले थे हम, अगर हाइपोटेनियस मिल जाए, विकर्ण मिल जाए तो खेल बड़ा आसान है, तब कोई मुश्किल नहीं होता। 3 का रेशियो है गुना करके, तो 3 इसमें भी कर देंगे, इसमें भी। 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब जाहिर सी बात है लेंथ हो जाएगा 12, अब ब्रेथ हो जाएगा 9। लेंथ बड़ा होता है, लंबाई बड़ा। अब बन गया आपका मैथ 5 गुने 2 इंटू एल प्लस बी। फॉर्मूला छोड़ देना, डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि पिछला में फॉर्मूला लिख दिए थे। एल था 12, बी है 9। 5 दूनी 10, 12 9, हाँ 21 गुने 10, 210 रुपया। अब देखिए नंबर सिस्टम या फिर आप जो मैथ जानते हैं बेसिक्स, उसमें नियम कहता है पहले 2 से गुना करो फिर 5 करो। हमने थोड़ा ब्रेक कर दिया उस रूल को, समझ गया ना।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही आप करिए तो देखिए ना, 12 9 कितना होता है, 21 दूनी 42 पंचे, ऐसे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें थोड़ा इजी लगता है ना। 210 रुपए का तार लगेगा, 210 रुपया घेरा करने में खर्चा लगेगा। इंटरेस्टिंग बात देखिए, हमने एरिया का कोई काम ही नहीं किया सवाल बनाने में। एरिया का काम कब होता, जब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं मैथ को। तो ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा आपको परेशान करता है, थोड़ा समय भी लग जाता है। पिछले क्लास में जब इंट्रोडक्शन में कोई आप ही लोगों में से बोले थे कि इसमें शॉर्टकट क्या होगा, अब आपके बैच में थे कि उस बैच में थे हमको याद नहीं है, लेकिन कोई स्टूडेंट हमसे ये बोले थे इसमें शॉर्टकट बताइए क्या होगा, फॉर्मूला तो होता है तो फॉर्मूला से बनाएंगे। तो भाई हम आपको बोले थे इसमें शॉर्टकट कैलकुलेशन और तरीका यही होता है, ये आप शॉर्टकट कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं आप इसमें कर सकते। बिल्कुल जो चाहिएगा कि एकदम कि आप ये बताइए कि बिना पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा कैसे बनेगा, तब तो फिर बहुत ही हो गया ना, वो नहीं हो सकता। आइए इसके बाद एक मजेदार सवाल वो जो छोड़ दिए थे, बस ये है कि आज के बाद नहीं छूटना चाहिए। देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार मैदान है। अंग्रेजी हम बोल रहे हैं सीबीएसई वालों के लिए स्पेशली, ताकि कोई समझने में दिक्कत ना हो। दो दोस्त है, सुबह मॉर्निंग वॉक करने गया। एक का नाम है दीपक। दीपक क्या करता है, इसके विकर्ण डायगोनल पर दौड़ता है, यानी कि एक पाथ, एक रास्ता ऐसे बना, विकर्ण इसी को बोलते हैं डायगोनल। इस पर दीपक दौड़ रहा है और उसका स्पीड है, किसका स्पीड है, दीपक दौड़ रहा है इस पर। दीपक का स्पीड है कितना, 52 मीटर प्रति मिनट। 52 मीटर पर मिनट के स्पीड से वो इस वाले रास्ते पर यहां से यहां दौड़ के गया। ठीक, ये है स्पीड, इस ट्रैक पर वो दौड़ रहा है। जबकि उसका दूसरा मित्र है, क्या नाम है, पवन। वो दो आसन भुजा है, आसन भुजा को अंग्रेजी में एडजेसेंट साइड बोलते हैं। आसन भुजा हो गया ये, यहां से ये वाला, इस ट्रैक पर वो दौड़ेगा, इसकी आसन भुजा ये हो गई, ऐसे दौड़ रहा है। या फिर आप इधर से भी ले सकते हैं किसी एक साइड से, ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाता है। तो ये इस ट्रैक पर दौड़ रहा है, ये जो लकीर वाला ट्रैक है इस पर दौड़ रहा है, और ये डॉट वाला पर दौड़ रहा था। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दीपक इस पर दौड़ रहा है, स्पीड उसका है 52 मीटर प्रति मिनट, और दूसरा दोस्त है पवन, ये दौड़ रहा है आपका इस वाले ट्रैक पर आसन भुजाओं पर, यहां से लेकर ऐसे करके पूरा दौड़ रहा है। इसका स्पीड है 68 मीटर पर मिनट, 68 मीटर पर मिनट। तो आप बताइए कि इस मैदान का एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या है, कितना बड़ा मैदान है, फील्ड कितना बड़ा है। आप किसी दो व्यक्ति के दौड़ने के स्पीड से एरिया निकालने के लिए आपसे कह दिया गया। तो थोड़ा सा ये चैप्टर एक आता है आपका, आगे पढ़ेंगे हम लोग, स्पीड टाइम डिस्टेंस, वहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें लिया गया। तो चूंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा आपको हम उसके लिए हेल्प कर देते हैं। ये ऊपर वाला सवाल अभी लिखे नहीं ना थे, बोले ना नहीं, लिख लिए तो मिटा, चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं लिखे चलिए वापस आते हैं। तो यहां पर जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, वो हम लोग अभी करेंगे, बाद में फिर आपको इस पर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, हिंदी में बोलते हैं चाल या गति, एक ही भाषा है। चाल या गति बराबर दूरी बटे समय। इसी को डिराइव करिएगा तो दो और फॉर्मूला चेंज कर करके मिल जाता है आपको। अगर इससे आप डिस्टेंस निकालिएगा तो होता है स्पीड इंटू टाइम, और इसी से अगर आप टाइम निकालिएगा तो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ये डिराइव करके फॉर्मूला आ जाता है। चलिए, तो यहां स्पीड है, टाइम नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, और हमसे कहां दिया हुआ है, दिया हुआ है। अच्छा, किसका टाइम दिया, 15 सेकेंड, दोनों 15 सेकेंड में। तब तो क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। इसको भी टाइम लगता है 15 सेकेंड दौड़ने में, और इसको भी टाइम लगता है, दोनों का है ना, पढ़े ना सवाल ठीक से। 15 सेकेंड, एक बार हम पढ़ लेते हैं भाई सवाल, गलती होगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। और 15 सेकेंड में पार करता है, हाँ क्षेत्रफल, ठीक है, वेरी गुड।
तो चलिए, टाइम दिया हुआ है तब तो मजा आ गया, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। आसन भुजा को छोड़ दीजिए, दिमाग नहीं लगाते। हम दिमाग लगाएंगे एसी विकर्ण पर। अगर विकर्ण से मुझे डिस्टेंस मिल जाए, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस निकलेगा फॉर्मूला ऊपर, डिस्टेंस मिल जाए, और अगर वो डिस्टेंस ट्रिपलेट पर मिल जाए, ट्रिपलेट पर सेट हो, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ, अगर ट्रिपलेट पर नहीं मिला देन हम ये भी निकालेंगे, फिर रिलेशन बनाएंगे। और इतना टफ सवाल नहीं पूछता है एग्जाम में, आपको सिर्फ मैच्योर बनना है। तो हम लोग स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अब जो विद्यार्थी वो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ये वाला लगा देगा, लेकिन थोड़ा रुकिए, ये सेकंड है, इसका बहुत ख्याल रखना रहता है। यूनिट का बहुत खेल है भाई। अब आपको सेकंड है तो मिनट में बदल लीजिए। नहीं, अगर हम एसी की बात करें, यहां से सवाल बना रहे हैं, एसी की बात करें, फॉर एसी जिसमें स्पीड है आपका 52 मीटर पर मिनट और टाइम है 15 सेकंड। सेकंड को मिनट में बदलिएगा तो क्या होगा, 15/60 मिनट हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा, मिनट को सेकंड में बदलना है, ये सॉरी, सेकंड को मिनट में बदलना है, 60 से भाग करना होगा। अच्छा, कटता भी है, 15 जगह 60 बाद में काटेंगे, छोड़िए। डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड है 52 और ये हो गया 15 चौका, और ये 13 मीटर हो गया। ये देखिए 13 मीटर क्या हो गया, एसी डायमीटर, ये क्या कहते हैं, डायगोनल, 13 मीटर निकल गया मेरा। 13 का ट्रिपलेट होता है, तो 13 का क्या होता है, 5, 12, 13। याद करिए, ट्रिपलेट हो गया। लंबाई और चौड़ाई मिल चुका है। मुझसे एरिया पूछा गया है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 गुने 5, 12 पंचे 60 मीटर स्क्वायर इज योर। ठीक है, हमने सिर्फ एसी से ही मैथ बना लिया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे तरीका, एडवांस मैथ इसीलिए इसको बोला जाता है। आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर सोचना है, और नहीं वही कोल्हू का बैल बनी है, नहीं अब हमको इसका भी इस्तेमाल करना है, जाना है, तो भाई 2-3 पेज तो मैथ आराम से 2 पेज तो ले ही लेता है। तो एग्जाम में तो फिर वैसे में रिजल्ट होने में बहुत हो रहा है ना। बात को पकड़ में आ रही है, बात सबको समझ में आ गया। अच्छा, प्रॉब्लम कब होता, जब ट्रिपलेट पर नहीं होता, तब तो खून के आंसू रुला देता भाई। तब क्या होता, तब जब आएगा तब की बात करेंगे, है ना।